नमस्कार। अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि विधानसभा के पटल पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाए ताकि उन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। लगातार कोशिश जारी है। लगातार मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है, विधायक के द्वारा किन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर उठाया गया, ये चर्चा हो रही है। हमारे साथ अभी सासाराम विधायक राजेश गुप्ता जी हैं, जो लगातार विधानसभा में अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जब विपक्ष में थे तभी भी रख रहे थे और अब तो सत्ता पक्ष में हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी समस्याओं, जो भी सासाराम विधानसभा के अंतर्गत समस्याएं हैं, उनका समाधान कराया जा सके। इस बजट सत्र के दौरान इनके द्वारा क्या कुछ अभी विधानसभा के पटल पर रखा गया, किन समस्याओं के समाधान की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, पहले इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं। सर, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लगातार सबकी कोशिश है कि उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। आपके स्तर से इस बार क्या कुछ कोशिश की गई है और क्या कुछ कोशिश करने की तैयारी है सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बजट सत्र चल रहा है तो हम विपक्ष में थे या विपक्ष में हैं, तो जनता हमें चुनकर भेजी है अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाने के लिए। तो विपक्ष में तो भी और पक्ष में भी हैं तो भी अपना बात हम वहाँ रखते हैं, पहुँचाते हैं। जनता की जो भी समस्या है हम वहाँ पहुँचाते हैं। अभी जो बजट सत्र चल रहा है तो हम ससाराम विधानसभा से बहुत सारी समस्याएं को अवगत कराया वहाँ। जैसे अभी मांझर कुंड का है, तुतवा भवानी का हुआ, बिजली की समस्या है, बहुत जगह नंगा तार शहर में है जिससे आए दिन घटना होते रहती है। उसके भी हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही क्षेत्र के एक परिवार के लोग यूपी से आ रहे थे जिसके बच्चे की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 6 व्यक्ति मर गए, जिनका निधन हो गया। उनके लिए भी मुआवजा के लिए हमने विधानसभा में बात उठाया। और भी बहुत सारी बात है। जैसे अभी हम बहुत दिन से, जब से विधायक बने हैं, तो कुछ ऐसी समस्या है जिसके लिए हम हर सत्र में उस बात को रखते थे। जैसे कि विद्युत सौदागरी का हो गया, तो उसका तो टेंडर हो गया, बहुत जल्द काम लगने वाला है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट जो बविया मोड़ से संतपाल स्कूल तक ट्रैफिक लाइट लगेगा शहर में। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी जल जमाव की। अभी जल जमाव के लिए 95 करोड़ का DPI बना के गया है, जिसके भी हम पर्सनली माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला भी और विधानसभा में भी क्वेश्चन किए। बहुत संतोषजनक उधर से रिप्लाई भी आया कि अब की जो बजट सत्र है उसमें थोड़ा सा उसका जो बजट है अधिक का है, लेकिन हमको आश्वासन मिला कि तुरंत प्रशासनिक स्वीकृति दे दी जाएगी और बहुत जल्द टेंडर में चला जाएगा। उसके बाद एक यहाँ है अमरा तालाब से बभनपुरा नहौना रोड, वो भी प्रोसेस में है। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे बात है। अब तो देखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हमको। देखिए, जितना सदन में क्वेश्चन डालना होता है हम कभी खाली नहीं करते हैं। मतलब अपनी हर विभाग से जो भी समस्याएं होती है हम उसको वहाँ रखते हैं। अगर हम 2 बार 4 बार तो कुछ तो निदान होगा। अब हो रहा है, अब शहर में काम दिख रहा है। अच्छा, ये समस्या के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं। पहली बार है जब विद्युत सौदागरी के लिए आपके स्तर से काम करने की कोशिश की गई और शायद वो कोशिश रंग ला रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विद्युत सौदागरी कहाँ पर बन रहा है और वो कब तक बनकर तैयार होगा। कारण कि अभी तक जितने भी विधायक यहाँ पर चुनाव जीत कर गए, किसी के द्वारा विद्युत सौदागरी बनाने की मांग नहीं की गई या उनके स्तर से कोशिश नहीं की गई, जिस कारण से आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो जो बादशाही पुल है वहाँ पर किस तरह से शव को जलाया जाता है, सब लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या को निदान कराने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। स्थल को लेकर क्या चल रहा है, कहाँ पर बनने वाला है और कब तक काम लगेगा, ये सारे लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विद्युत सौदागरी लगभग 6 करोड़ का कार्य है।
टेंडर हो गया है और टेंडर फाइनल भी हो गया है। हमको लगता है कि नेक्स्ट मंथ में काम भी लग जाना चाहिए। और जो स्थल की बात है तो एक वहाँ बादशाही पुल के पास दिया गया है, कि यहाँ ये कौन जगह है, कादिरगंज के पास कोई जगह है। अब इसी में जहाँ सुविधाजनक हो, सबके लिए सुविधा हो, कि जितने लोग हैं, क्या कि बिहुत सौदा की भी बहुत बड़ा बजट राशि से बन रहा है, तो पूरे शहर के लोगों को जहाँ सुविधा हो, तो सबके सुविधा को देखते हुए उसका स्थल का चयन किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद सासाराम तो आते हैं, लेकिन सासाराम जहां पर जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं। इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है, इस आरोप में कितना सच्चाई है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, आरोप लोग लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको तो, आप पत्रकार हैं, हर लोगों से वाकिफ हैं। अब हम तो यहाँ जहाँ अभी बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ ऑफिस बनाए हुए हैं, हमको लगता है कि हम सासाराम में रहते हैं तो मैक्सिमम समय यहाँ भी देते हैं। अगर कहीं शादी में जाना है या कोई कार्यक्रम में जाना है, कहीं भी जाना है घूमने के बाद, यहीं हम तो रहते हैं। हम तो अभी, आप रात के कितना टाइम हो रहा है, 8 बजने वाला है, फिर भी आप आए तो यहाँ मुलाकात हो गई। तब तो ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम तो 24 घंटा तैयार हैं आपके लिए, जनता के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, जो कार्य करेगा उसी से लोग उम्मीद रखाते हैं, जो कुछ करेगा ही नहीं उससे उम्मीद क्या लगाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी सासाराम में 2 अप्रैल को कार्यक्रम होने वाले हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। आप जिस तरह से 40 साल के इतिहास को एक तरह से पलट दिया था, कहीं आपकी घेराबंदी की कोशिश तो नहीं चल रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसका सीधा संबंध सासाराम विधानसभा से जुड़ रहा है। अगर कहीं ना कहीं आपकी घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी तैयारी क्या है? कैसे, चूंकि इतने बड़े मंत्री का यहाँ आना माना जा रहा है कि गेम चेंजर होगा और इसका सीधा प्रभाव विधानसभा पर पड़ेगा। आपको भी लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। और जनता जिसके साथ हो, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ हो, कोई घेराबंदी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बीजेपी का तो एक ही फंडा रहा है, पहले किसी को यूज करेगा, उसके बाद मिसयूज करेगा, उसके बाद रिफ्यूज करेगा, और आए दिन आप ये देख रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न। बहुत सा काम आपके द्वारा किया जा रहा है, कौन सा ऐसा काम अभी सोचे हुए हैं जो सासाराम या अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाह रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? और उस तरह के की योजना लोग जानना चाह रहे हैं कि विधायक जी विद्युत सौदागरी के लिए कर दिए, जो ट्रैफिक लाइट है उसके लिए काम कर रहे, माने प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है, अब उसमें जल्द काम लगने वाला है। कौन सा ऐसा काम है जो आप सोचे हुए हैं, जिस पर आप अब उस पर आप एक तरह से कार्य करना शुरू करेंगे? देखिए, यहाँ के लिए जो ड्रेनेज पार्ट 2 बनने एक बहुत बड़ा 100 करोड़ का काम, एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और हमारी इच्छा है, जनता की इच्छा है कि उसको जल्द से जल्द सासाराम की धरती पे मतलब दिखे, हो जल्दी से उसका टेंडर हो, काम स्टार्ट हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि सासाराम आज बरसों से हम देखते हैं, जल जमाव की समस्या काफ़ी मतलब रही है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद पीने का पानी का भी यहाँ समस्या है, उसके लिए भी 60 टंकी बन के तैयार हो चुका है। हमको लगता है कि 2-3 महीना में वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट है, बस आगे आगे देखते जाइए, सब सामने आएगा। ये है सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता जी, जो कह रहे हैं। हालांकि शिकायत तो सबकी अपनी अपनी अपने स्तर से राजनीतिक शिकायत हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं कि चाह रहे हैं कि नहीं, विधायक हैं तो प्रत्येक दिन हमसे जुड़े रहें, ये संभव भी नहीं है। लेकिन जो कुछ काम अभी कुछ दिनों में इनके स्तर से किया गया है, सोचिए कि कभी भी किसी प्रतिनिधि के द्वारा सासाराम शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। जो विद्युत सौदागरी की बात इनके द्वारा सामने लाई गई है या उसको करवाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, बहुत बड़ी समस्या थी। आप कभी भी बरसात के दिनों में बरसाही पुल के पास चले जाइए, किस स्थिति में शव को जलाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी
एक तरह से बहुत बड़ी योजना को साकार कराने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। अगर साकार हो जाता है तो सोचिए कि ये स्वच्छता का भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कारण कि जिस स्थिति में शौच जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से कचरा फेंके जा रहे हैं, उससे शहर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि लगातार ये कोशिश हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लगाने की योजना है, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं दिखा। इनके द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही उस पर भी काम होगा। शिकायत अपने जगह पर है, लेकिन जिस तरह से काम शायद ये कर रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर में गया था, इन्हीं के माध्यम से जो कुछ मैंने देखा उसके बाद लगा कि नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर ये जो कुछ कर रहे हैं उसके बदौलत सासाराम की तस्वीर ये जरूर बदलेंगे। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सबके साथ जिस तरह से इनका व्यवहार था या जिस तरह से लोग इनसे मिल रहे थे, उससे साफ लग रहा है कि न केवल अपने व्यवहार से बल्कि अपने कार्यों से वहाँ तक भी लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि 25 के चुनाव से पहले इनके द्वारा सासाराम शहर को किस मुकाम पर खड़ा किया जाता है। और एक शहर जाते जाते सासाराम शहर स्वच्छता के मामले में सबसे फिसंडी साबित हो चुका है। लगातार बदनामी हो रही है। जैसे ही हम लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि भारत का सबसे गंदा शहर कौन है, इसको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आप गूगल पर सर्च कीजिएगा उसके बाद आ रहा है कि सासाराम शहर भारत का सबसे गंदा शहर है। आपका विधानसभा का ये मुख्यालय है, एक तरह से उसको बाहर निकालने के लिए क्या कुछ चल रहा है सर? सासाराम एक ऐतिहासिक जगह है, शेरशाह की नगरी है, माँ तारा चंडी का धाम है। और आपको एक चीज़ और बताएं हम कि यहाँ कूड़ा डंपिंग के मतलब अपनी जगह के लिए हम विधानसभा में उठाए थे, और उसके लिए भी कार्य हो रहा है। बहुत जल्द आपको मिलेगा कि यहाँ कूड़ा डंपिंग के लिए नगर निगम का अपना ज़मीन होगा। अब तो थोड़ा बहुत दिन से यहाँ नगर निगम डेड पड़ा था, अब तो नगर निगम भी एक्टिव हो गया, चुनाव हो गया, तो अब वो बात नहीं रहेगी। बहुत जल्द आपको जो भी उस तरह का मिल रहा है वो जल्दी हमको लगता है कि निदान हो जाएगा। जल्द ही निदान होगा, इंतजार कीजिए। अभी मात्र 2.5 साल हुए हैं इनको विधायक बने हुए। बहुत से लोग कई एक साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, कारण कि जब अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और शायद सब्र करेंगे तो सासाराम विधानसभा का निश्चित विकास होगा, और उस पथ पर ये चल चुके हैं। बस ज़रूरी है कि इन्हें भी समय दिया जाए। बहुत लोगों को आपके द्वारा समय दिया गया, क्या कुछ हुआ वो सब लोग जानते हैं। सासाराम शहर में किस तरह का विकास हुआ सभी के मानस पटल पर है। शिकवा शिकायत करने से पहले एक बार ज़रूर देखें कि इनके स्तर से क्या कुछ काम हो रहा है और उसका परिणाम क्या सामने आ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।